हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। और हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पीस कॉन्स्टिट्यूशन। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। तो प्रियम्बल क्या स्टेट करेगा? दैट वी द Japanese people desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship। अब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उनका, वो क्या बोलता है कि हमारी इच्छा क्या है? पीस की है, शांति की है, फॉर ऑल टाइम। एंड वी आर डीपली कॉन्शियस, हम किस चीज़ के लिए कॉन्शियस हैं? अबाउट अवर हाई आइडियल्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, कि हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा हो। अब जो फिलॉसफी है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की, ये किस चीज़ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन द आइडियल ऑफ पीस। जो पीस का आइडिया है, जो शांति का आइडिया है, उस पर बेस्ड है। अब आर्टिकल 9 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 9 याद रखना है इसको। दैट इज एस्पायरिंग सिंसियरली टू एन इंटरनेशनल पीस बेस्ड ऑन जस्टिस एंड ऑर्डर, द जापानीज पीपल फॉर एवर renounce a war as a sovereign right of the nation and the threat to use of force as means of settling international disputes। सिंपली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम वॉर का सहारा कभी ना लें, हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कभी भी वॉर का सहारा नहीं लेंगे, ये बोलते हैं ये। अब इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश द एम ऑफ प्रीसीडिंग पैराग्राफ, कि इसको अगर हम चाहते हैं एकम्प्लिश हो तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंड, सी, एयर फोर्सेज एज वेल एज अदर वॉर पोटेंशियल विल नेवर बी मेंटेन। सो इस वजह से हम ना ही कोई लैंड में रखेंगे, ना सी में, ना एयर फोर्सेज में, हम उसे मेंटेन ही नहीं करेंगे। So this shows how the context of making the constitution dominates the thinking of constitution maker। So इसका क्या मतलब है कि जो भी constitution में बातें लिखी गई है एक्चुअली में क्या है, वो डोमिनेट करेगी किसकी सोच को? जो constitution बना रहे हैं उनकी सोच को। अब we need to compare these differing interpretations since the expression of the ideal of the constitution has considerable authority. It must be used to arbitrate in conflict of interpretation over values and ideas, and our constitution can perform this job of arbitration। सिंपल हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन की टेक्निक, यानी कि जब एक जना दूसरे जने से कोई बात करे तो मीडिएटर जैसे वो उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सके। नाउ द टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि डेमोक्रेसी को ध्यान में रख के कुछ ऐसा चेंज हो जाना जो बहुत ही बड़ा चेंज हो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जो चेंज का बहुत बड़ा वर्जन हो गया, यानी कि हल्क ऑफ चेंज। चेंज तो बहुत छोटा वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट चेंज। अब फर्स्ट चैप्टर पे हमने क्या देखा था? क्या था टर्म कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एंड क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो इट इज़ वाइडली एग्रीड कि जो वन रीज़न है फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द नीड टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। अब एक क्या रीज़न था कॉन्स्टिट्यूशन के होने का कि जो पावर है ना, जो एक तरीके से एक जने के पास इकट्ठा ना हो, और एक्सरसाइज ऑफ पावर को क्या करना है? एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई एक एक्सट्रीम पावरफुल हो जाए और कैसे भी स्टेप उठाने लग जाए कंट्री के लिए। अब मॉडर्न स्टेट्स क्या हैं? दे आर एक्सेसिवली पावरफुल, दे आर बिलीव टू हैव अ मोनोपोली ओवर फोर्स एंड क्वेश्चन। अब जो क्या माना जाता है कि जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो क्या है? बहुत ही पावरफुल होते हैं, और अगर कोई पावरफुल है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अपनी पावर का रॉन्ग इस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल करे। तो इसके लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, ताकि पावर रॉन्ग हैंड्स में ना जाए और वो पावर को अब्यूज़ ना कर सके। अब्यूज़ मतलब जो रॉन्ग यूज़ है। And even if these institutions were created for our safety and well-being, they can easily turn against us। ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर बात करें जुडिशरी की या पार्लियामेंट की, क्यों क्रिएट करी गई? हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी वेलबींग के लिए। बट कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो अपनी पावर को ओवर पावर करने लगे। सो एक्सपीरियंस ऑफ द स्टेट पावर द वर्ल्ड ओवर शोज कि जो मोस्ट स्टेट्स हैं आर प्रोन टू हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ सम इंडिविजुअल्स। वो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं? हर्ट कर सकते हैं।
सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज बेसिक रूल्स, कि बेसिक रूल्स क्या होगा कि सब चीज़ें पीसफुल रहे, और डेमोक्रेटिक मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल लेवल पे चेंज आए, चेंज किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। सो जो लोग हैं एक तरीके से टेंशन फ्री रह सकें। अब जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, दे ही अंडरस्टूड बोथ दीज पॉइंट्स वेल, कि जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किस तरीके से हो, उसके अंदर बातें हम कौन कौन सी रखें वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे डिस्कस हुआ था। सो फर्स्टली उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था कि फुल सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, और दूसरा उन्होंने किस चीज़ पे बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये सिर्फ एक बॉडी ऑफ पीपल नहीं है, या कोई गैदरिंग ऑफ एबल लॉयर नहीं है। ये क्या है, ये वो लोग हैं जो सोशल, आगे आने वाले सोशल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, तो उन्हें बहुत सब चीज़ें ध्यान में रख के ये चीज़ें करनी चाहिए। अब ये गोलू भैया क्या बोल रहे हैं, सो कैन वी से जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वर ऑल ईगर टू ब्रिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बट वी ऑल्सो कीप सेइंग दैट ऑल व्यू पॉइंट्स वर रिप्रेजेंटेड इन असेंबली। तो गोलू भैया बस ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा था कि वहाँ पे जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो क्या सच में ईगर थे, इस चीज़ को लेके ईगर थे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेटा ईगर पता नहीं हम कह सकते हैं या नहीं, बट हाँ दे डेफिनेटली वांटेड कि एक ऐसा सोसाइटी हो जिसमें इक्वालिटी हो, जो लोग हों एक दूसरे को समझे, समाज एक दूसरे को समझे, सोशल हायरार्कीज अच्छे तरीके से वर्क करें। अब ये जो अप्रोच था, दिस हैड पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। सो इस थॉट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से, ऑब्वियस सी बात है, चेंज करने की कोशिश करी थी। अब वाई डू वी नीड टू गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब हमें सब बातें ध्यान में रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए हमें बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने की क्या ज़रूरत है। बेटा अब हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाएंगे, जाना इन द सेंस हम वैसे नहीं जा रहे हैं, हम अपने थॉट से जा रहे हैं, तो अगर हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि उस समय उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे वो क्या थे, उन्होंने जो फैसला लिया है वो किस हिसाब से लिया है, किस तरीके से वर्क किया है। क्योंकि इफ़ यू विल जस्ट रीड द बुक, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट रीच आउट टू द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन कि वो पॉइंट लिखा कैसे गया। बट व्हेन वी विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी विल गेट टू नो अबाउट द थॉट्स बिहाइंड इट। सो किस तरीके से क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसके लिए ये जो सारे फैसले थे, जो सारे पॉइंट्स से लिखे गए होंगे। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका की, कि वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन लेट 18th सेंचुरी, लगभग लेट 18th सेंचुरी में उन्हें लिखा गया था। सो इट इज़ एब्सर्ड टू अप्लाई द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट एरा टू द 21st century. However, in India, the world of original framers and our present day would may not have changed so drastically. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में सॉरी जो अमेरिका है वहाँ पे 18th सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। अब कहाँ 18th सेंचुरी और कहाँ इंडिया की 21st सेंचुरी, जब ये लिखा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन 20th सेंचुरी में लिखा जा रहा था, बट नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। सो इन सब चीज़ों से हम क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो अमेरिका है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होने की ज़रूरत थी, और चेंजेस हो भी रहे हैं वहाँ पे, ऑल्दो वहाँ पे चेंजेस होना उतना आसान नहीं है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज हमको देखने को मिला है। जो इसके वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स एंड कंसेप्ट्स हैं, ये अभी भी सेम है। हाँ अमेंडमेंट्स आई हैं, बट किसी ने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, ना ही बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज हो सकता है। So furthermore, we have forgotten the real point underlying the several of our legal and political practices, simply because somewhere down the road we begin to take them for granted. The reasons now have slipped into the background screen of from our consciousness. से ये बोलते हैं कि जो आपका एक तरीके से सेवरल ऑफ जो हमारी लीगल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं, इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी सब चीज़ें आती हैं, इसका एक सबसे बड़ा क्या रीज़न है कि जो पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मिली, कहीं ना कहीं हमने उसको इग्नोर कर दिया है, कहीं ना कहीं हमने एक तरीके से उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अगर हम उनकी प्रॉपर थीम पे चलेंगे तो हमें कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर फ्रेमर्स ने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली है कि वी शुड नॉट गो टू द अदर थिंग्स फॉर द
अंडरस्टैंडिंग, हाँ बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो। चैप्टर ही एक्चुअली अबाउट थॉट्स हैं, अबाउट फिलोसफी है। सो ये लास्ट में क्या बोलते हैं, देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर एंड कीप रिविजिटिंग द पॉलिटिकल फिलोसफी अंडरलाइंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम उस चीज़ को ना भूलें, हम उस थॉट्स को ना भूलें, इसीलिए टाइम टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, एक तरीके से रिविजिट कर लेना चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, जो पॉलिटिकल फिलोसफी उसके अंदर है उसको। सो लेट्स कीप द पार्ट बाय नाउ। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।